ओम नमः शिवाय। अब हम संध्या काल में रुद्र संहिता का पार्वती खंड इसका 8वां अध्याय पढ़ेंगे। माता पिता करने लगे वर की जगी तलाश, स्वप्न सुनाया पुत्री ने, देखा था जो रात। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ समय के बाद एक बार मैना ने हिमाचल के पास जाकर प्रणाम किया। फिर नम्रता से कहने लगी, हे पतिदेव, पुत्री पार्वती अविवाह योग्य हो गई है। अब किसी सुंदर गुणयुक्त वर के साथ उसका विवाह होना चाहिए। इस गुणवती सुंदर कन्या को इसके समान ही वर मिले, तभी यह प्रसन्न रह सकेगी। हिमाचल बोले, हे देवी, तुम इस प्रकार का संशय ही मत करो। नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं होते। यदि अपनी पुत्री से प्रेम रखती हो तो पुत्री को भगवान रुद्र की प्रसन्नता के लिए तप करने के लिए कहो। जब भगवान रुद्र ही प्रसन्न होकर उसे अपनी पत्नी बनाना स्वीकार कर लेंगे तो उनके बुरे लक्षण भी उत्तम एवं शुभ होंगे। इतना सुनकर मैना प्रसन्न हो गई, किंतु माँ की कोमलता देखकर मन व्याकुल सा हो गया और आंखों से अश्रुधारा बह चली। मुख से वाणी न निकल सकी। तब सबके मन का भाव जानने वाली श्री उमा जी ने माता के भाव समझकर उन्हें धैर्य देकर कहा, हे माता जी, मैंने आज रात के चौथे पहर ब्रह्म मुहूर्त में एक विचित्र स्वप्न देखा है, जिसमें मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण के दर्शन हुए। उसने प्रसन्न होकर दया के द्वारा मुझसे कहा कि तू भगवान रुद्र की प्राप्ति के अर्थ तप कर। श्री पार्वती जी से इतना सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर श्री पार्वती जी के स्वप्न का सारा वृत्तांत सुना दिया। नमः शिवाय। 9वां अध्याय। भौम जन्म। स्वेद श्राव की बूंद से हुआ बाल उत्पन्न, पालनार्थ शिव ने दिया पृथ्वी को सप्रसन्न। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इधर भगवान शंकर भी अपनी प्राणेश्वरी श्री सीता जी के विरह में व्याकुल होकर अपने गणों को श्री सीता जी के अनेकों गुणों एवं उनकी सुशीलता आदि सुनाकर कुछ दिन कैलाश पर विराजमान रहे। फिर गृहस्थ धर्म को त्याग कर नग्न होकर कुछ समय तक सब लोकों में घूमते रहे। उसके बाद कैलाश पर वापस पधारे। फिर वहां आकर समाधि धारण कर ली। कुछ समय के बाद सदाशिव समाधि से जग गए। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब तो उससे एक बालक प्रकट हो गया, जिसका लाल वर्ण था, 4 भुजाएं थी और बहुत सुंदर था। वह प्रकट होते ही रोने लग गया। उसे देखकर संसारी मनुष्यों की भांति सदाशिव उसके पालन पोषण का विचार करने लगे। उस समय डरी हुई सुंदर स्त्री वहाँ आई और उस बालक को अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाकर उसका मुख चुंबन तथा उसे लाड़ लड़ाने लगी। वह स्त्री और कोई नहीं थी, स्वयं पृथ्वी ही आई थी। अंतर्यामी श्री महादेव जी ने समझ लिया कि तब उससे बोले, हे पृथ्वी, इसका पालन पोषण बड़े प्रेम से करो। यह मेरे मस्तक के पसीने से उत्पन्न हुआ है। यही बालक तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। सदाशिव के इन वचनों को सुनकर धरती माता उस बालक को गोद में उठाकर अपने स्थान पर चली गई। वहाँ वह सुखपूर्वक उनका लालन पालन करने लगी। पृथ्वी के नाम से ही उनका नाम भौम प्रसिद्ध हुआ। तब वही भौम अपनी युवावस्था में काशीपुरी आया। वहाँ बहुत समय तक भगवान शंकर का पूजन करता रहा। उसके बाद उसने शुक्र लोक से भी ऊपर का लोक प्राप्त किया। नमः शिवाय। 10वां अध्याय। शिव हिमाचल संवाद। 10वें इस अध्याय में शिव हिमवान संवाद, रुद्र बसे कैलाश पर जान ठौर निर्बाध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ समय के बाद नंदीश्वर आदि मुख्य मुख्य गणों को साथ लेकर तप करने की इच्छा से भगवान हिमाचल प्रदेश में पधारे, जहाँ पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही है। उसी स्थान को अपने तप के योग्य एवं सुंदर समझ वहीं एकाग्रचित होकर सदाशिव आत्मचिंतन करने लगे। उनके शुभ आगमन का वृत्तांत उस समय हिमाचल को मालूम हो गया। हिमाचल भगवान रुद्र के दर्शन के लिए वहां आया और आकर प्रणाम तथा पूजन किया। भगवान शंकर हिमाचल से हंसते हुए कहने लगे, हे हिमाचल, मैं यहाँ तप करने की इच्छा से आया हूँ। मैं गंगा किनारे तप करना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार का प्रबंध कर दो कि कोई मेरे पास न आए, जिससे मेरी तपस्या में विघ्न न होने पाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इतना कहकर हिमाचल ने कहा कि आप स्वतंत्र होकर यहाँ तपस्या करें। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, आप निश्चिंत रहें। यह कहकर हिमाचल अपने घर को चले आए। मैना को आकर सब वृत्तांत सुना दिया और अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि श्री गंगा जी के प्रकट होने के स्थान पर आज से कोई न जाए। मेरी आज्ञा न मानकर वहाँ चला गया तो उसे कठिन दंड दूंगा।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ दिनों के बाद पुष्प फल आदि लेकर श्री पार्वती को साथ लेकर हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुँचे। वहाँ जगत के स्वामी भगवान शंकर को प्रणाम करके श्री पार्वती जी को भगवान के सम्मुख ले जाकर हिमाचल कहने लगे, हे भगवान, ये मेरी कन्या पार्वती है। यह आपकी सेवा करना चाहती है और आपका पूजन भी। यह नित्य आपकी सेवा करेगी। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ, कृपा करके इसे अपनी दासी जानकर सेवा में अंगीकार कीजिए। यह सुनकर सदाशिव ने अपने नेत्र खोले और सामने संपूर्ण गुणों में युक्त सुंदर अंगों वाली उमा को देख तब हिमाचल से कहने लगे कि हे हिमाचल, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर रूपवती है। इसी कारण मैं इसका यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की मायामयी स्त्रियों के आने से तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पड़ जाते हैं। जब हिमाचल ने इस प्रकार के निष्ठुर अब इच्छा रहित सदाशिव के वचन सुने, तब उसका मन अत्यंत व्याकुल एवं चिंतातुर हो गया। नमः शिवाय। 11 अध्याय। शिव पार्वती संवाद। 11वें अध्याय में उमा महेश आख्यान, प्रकृति पुरुष की व्याख्या, तब ईश का महान। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगीराज, आपने जो कुछ पिताजी से कहा है उसका उत्तर मैं स्वयं देती हूँ। हे अंतर्यामी, आपने एक महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा तप क्या शक्ति युक्त नहीं? यही शक्ति सब कर्मों की प्रकृति मानी गई है। इसी से ही चराचर जगत की रचना, पालन, संहार हुआ करता है। आप थोड़ा विचार करें, यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो? इस प्रकार प्राणधारी सदा शक्ति का पूजन, ध्यान, वंदन आदि करें तो जगत का क्रम सदा चलता रहे। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे पार्वती जी,